हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है। आज की तिथि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। वैष्णव और सनातनी लोगों में एकादशी व्रत रखने की परंपरा है। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने के साथ में एकादशी महात्मा सुनने की भी इच्छा रहती है। इसलिए आपके लिए पाप मोचनी एकादशी का महात्मा प्रस्तुत है। पाप मोचनी एकादशी महात्मा चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, एक समय मंदाता ने लोमेश ऋषि से भी यही प्रश्न किया था। हे मुनि, चैत मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी विधि क्या है? सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमेश ऋषि बोले कि हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैरत नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वह हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। उस वक्त मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वे मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब आप मुझे समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो अभी इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वे अत्यंत क्रोधित हुए
और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू मेरे श्राप से पिचासनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वान ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, ये तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और अब मुझे उससे पाप छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी की विधि तथा भक्ति के पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप विमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। रोमेश ऋषि बोले, हे राजन, एक पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पठने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।